गया, कोई पहले आगादी किया गया, आज ये बताया गया कि ये 4-5 नोटिस आए हैं। असल में मसला वही है कि इस वक्त जो यहाँ पे इसी सेक्रेटरीट में बैठ के रऊफ हसन साहब बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, यही वो सेक्रेटरीट है जिसमें UN का वफद आया, यही वो सेक्रेटरीट है जहाँ पे PTI की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। आज ही इमरान रियाज खान साहब जो इस्लामाबाद आए थे, जिनका नाम ECL में है और ECL से नाम निकलवाने के लिए और हज पर जाने के लिए आज इस्लामाबाद कोर्ट में वो पेश हुए। तो उसके बाद आज हमारी रऊफ हसन साहब से मुलाकात हुई, हम उनके पास आए, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, उनके ऊपर जो हमला हुआ था, तो आज ही हमारी उनसे इस सेक्रेटरीट में मुलाकात हुई थी। इस वक्त मनाजिर ये हैं कि ये जो जंगला था यहाँ पर, वो जंगला गिरा दिया गया है। अंदर भी आपको जाके दिखाते हैं कि क्या कुछ गिराया गया, क्या कुछ किया गया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहाँ से पुलिस चली गई हुई है, पुलिस भाग गई है, गो के आमिर मुगल साहब जो है, आमिर मसूद मुगल साहब जो फॉर्म 45 के मुताबिक कई हज़ार की लीड से जीत चुके हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। लेकिन इस वक्त पुलिस जहाँ से जा चुकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। बहुत से कारकुनान तहरीक इंसाफ के अंदर, बाहर, आगे तक, रोड तक मौजूद हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे दिखाया कि एक तो यहाँ से जो ये जंगला था, ये जंगला जो है ये यहाँ से तोड़ा गया। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ। हमारे बहुत से डिजिटल मीडिया के दोस्त यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, नारे ब्लोड साहब कर रहे हैं, तो इंटरव्यू अब आप देखिए कि ये यहाँ पे कैबिन बना हुआ था, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी पे एहलकार बैठते हैं उनका जंगला था, उनका एक कैबिन था, वो यहाँ पे तोड़ दिया गया है, वो गिरा दिया गया है। यहाँ पे ये सारा जंगला जो है उसको, सारे जंगले को जो है वो गिरा दिया गया है। और अगर इसी तरह से जो असल जो एक आप सुनिए कि जो बहुत गुस्सा उतारा गया, वो किस चीज़ पर उतारा गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये तो वैसे रास्ता है ना PTI सेक्रेटरीट की तरफ जानने का, एक ये रास्ता है, एक बैक साइड से रास्ता है, लेकिन दूसरी जो कार्रवाई की गई है वो बैक साइड पे की गई है। यानी इमरान खान को तोड़ने और इमरान खान को गिराने से लेके अब मामला आ गया है इमरान खान के सेक्रेटरीट के वॉशरूम गिराने पर। और इस वक्त ये आपको ये भी दिखा दें कि हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब इस वक्त लाइव हैं चैनल 92 के ऊपर। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम भाई हमारे दोस्त हैं, इलेक्शन कमीशन के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। ये है PTI सेक्रेटरीट की बैक साइड, और यहाँ पे ये जो उल्टा हुआ आपको ये नज़र आ रहा है, ये कंटेनर, इसमें टॉयलेट ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये टॉयलेट थे जो यहाँ पर बनाए गए थे, ये इस कंटेनर के अंदर। तो जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है वो ये की गई है कि PTI सेक्रेटरीट के अंदर जो बाहर वाली साइड पे जो वॉशरूम्स बनाए गए थे, उस वॉशरूम्स को कहा गया कि ये CDA के लॉज के मुताबिक नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कि आज ही इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इस मुल्क के अंदर जो है वो हर किसी के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें कर ली जाती हैं, हर एक की तौहीन हो जाती है, लेकिन इंसानियत की तौहीन नहीं होती, अवाम की तौहीन नहीं होती, अवाम के मैंडेट की। यानी इस मुल्क के ऊपर एक गैर आईनी, गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत है, 17 सीटर पार्टी जो एक हाई रूफ में पूरी आ जाए, कोस्टर में पूरी आ जाए, 17 सीटें उनको पूरे पाकिस्तान से मिली हैं। वो पार्टी जो है, वो पार्टी, उसको मुसल्लत कर दिया गया मुल्क पे, उनका कब्जा करवा दिया गया। वो कोई मसला नहीं है। एक कंटेनर जिसके अंदर 3 से 4 वॉशरूम्स बनाए गए थे, वो कंटेनर उल्टा दिया गया है, उस कंटेनर को गिरा दिया गया है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान को जिन्होंने गिराना था, इमरान खान को जिन्होंने तोड़ना था, वो तो नहीं टूट रहा, वो तो जेल में बैठ के मजीद पुरज़म है। बल्कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने मिलकर बताया था कि आज तक हमने इमरान खान को बनी गाला और जमान पार्क में इतना मुतमईन नहीं पाया था जितना हमने इत्मीनान के साथ बैठे हुए इमरान खान को अडयाला जेल में पाया है। इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह की देखें, इमरान खान साहब के बारे में बहुत सी बातें पता चलती हैं। अभी बहुत सी चीज़ें PTI के लोग इसलिए नहीं बताते कि ज़ाहिर है फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, बहुत सी अंदर की स्टोरी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब इस वक्त कितने पुरअज़म हैं, कितने डटे हुए हैं, क्या उनकी इस्तकामत है। सूरत हाल ये हुई कि जब इमरान खान साहब को अटक से अडयाला शिफ्ट किया गया तो इमरान खान साहब को बहुत मुश्किल सूरत हाल में रखा गया, उनको बहुत अजियत दी गई, उनको बहुत तकलीफ दी गई, उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी की गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि इमरान खान साहब के वकला जब इमरान खान साहब को मिलते हैं एक हेयरिंग के दौरान, तो इमरान खान साहब के वकला देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। उनको महसूस होता है कि इमरान खान साहब रात नहीं सो पाए और इमरान खान को अजियत और तकलीफ दी जा रही है। इमरान खान के वकला बहुत ज़्यादा पूछते हैं, खान साहब बताएं बताएं बताएं, खान साहब नहीं बताते। फिर इमरान खान साहब की वकला जो हैं वो बुशरा बीबी साहिबा को दरख्वास्त करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप खान साहब से पूछें, हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो खान साहब नहीं बता रहे।
बुशरा बीबी ने बहुत पूछा। फिर इमरान खान साहब ने उनको थोड़ा सा ये बताया और कहा कि रात मुझे बहुत इन्होंने अजियत में रखा है, बहुत तकलीफ़ में रखा है, लेकिन ये बात बाहर नहीं करनी, इस चीज़ का बाहर नहीं जाना चाहिए कि मुझे मसला है, मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे अजियत हो रही है, मैं मुश्किल का शिकार हो रहा हूँ या मुझे मुश्किल महसूस हो रही है। ये मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं डटा हुआ हूँ, मेरे साथ जो इन्होंने करना है करें। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो कहा जाता है ना कि लाखों रुपए की इमरान खान ये खा गए वो खा गए, इमरान खान साहब जब इमरान खान साहब अटक जेल में थे तो इमरान खान साहब ने एक दिन भी मेन्यू से हट के कोई चीज़ नहीं खाई। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके लिए खाना अलग बनता था उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो वही चीज़ खाते थे। सिर्फ एक सब्ज़ी ऐसी थी जो इमरान खान साहब ने कहा कि ये मैं ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था, एक दो बार मैंने खाई। सिर्फ उस चीज़ का इमरान खान ने कहा, और उस पर भी इमरान खान ने कहा कि जिस दिन ये सब्ज़ी मेन्यू में बने कैदियों के लिए उस दिन मेरे लिए कोई दाल बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान जो है वो कोई जो इमरान खान को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की गई तो उसने बड़ी वो तकलीफ़ महसूस की। आज तक इमरान खान ने अपने हवाले से एक भी कमज़ोर बात बाहर नहीं आने दी। इमरान खान को जितने रिपोर्टर वहाँ पे 11-11, 12-12, 13-13 घंटे की समातें हुई, लेकिन इमरान खान के बारे में कोई एक सहाफ़ी ये नहीं कह सकता कि वो परेशान थे, बल्कि सहाफ़ी ये बताते हैं कि इमरान खान साहब जिस दिन तीसरा फैसला आ रहा था, इमरान खान साहब आकर बैठे, सहाफ़ियों को इशारा किया, क्या हाल है, तीसरी विकेट गिरने जा रही है, तैयार हो जो आज तीसरी विकेट गिरेगी। यानी इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो एंजॉय करते हैं अंदर बैठकर। और बल्कि आज ही वकला बता रहे थे कि एक मौके पे एक लीगल प्रोसीडिंग थी, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि जज साहब को, जज साहब ऐसे नहीं होता, ये कानून है, ये आइन है, ये आप क्या कर रहे हैं। कहते हैं इमरान खान पीछे कुर्सी पे बैठ के हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और वकीलों को कहते हैं यार शाह साहब के काम देखो, शाह साहब तो ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे ये मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा हो, कानून के मुताबिक चल रहा हो, और जैसे ही जज आज़ाद हो और ये जज कायल हो जाएगा। और फिर एक और दिन प्रोसीडिंग चल रही थी, जज साहब कहते हैं, वो जज साहब पढ़ रहे थे कोई फर्द जुर्म आयद करने के लिए, इमरान खान साहब पर चार्ज पढ़ रहे थे। खान साहब कहते हैं यार इसको कहो जल्दी कर ले, मेरी एक्सरसाइज का टाइम है, मैंने एक्सरसाइज करनी है। और वो क्योंकि सर्दियों के दिन थे, खान साहब ने कहा यार सूरज चला जाएगा, इसे कहो कि बड़े बस मुकाए लगाए फर्द जुर्म और जो करना है करे। यानी ये इमरान खान की सूरत हाल है। तो ये इस वक्त जनाब मैंने आपको दिखाया कि जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है वो तो ये की गई है कि जनाब ये जो वॉशरूम्स हैं ये गिरा दिए गए हैं और कंटेनर गिरा दिए गए वॉशरूम्स वाला। अब आप देखें, पीटीआई अगर आज इस्लामाबाद में 1 लाख का इज्तिमा भी करती ना, पीटीआई को ये कवरेज नहीं मिलनी थी जो कवरेज पीटीआई को आज इस जुल्म और बर्बरियत के ऊपर मिली है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे पीटीआई के जो पीटीआई की ज़ाहिर है, जो पीटीआई का एक ये मजलूमियत का कार्ड बहुत बड़ा कार्ड है, ये अब ज़ाहिर है एक मैसेज जो गया है कि मतलब इनको पीटीआई के सेक्रेटरीट से भी मसला है, इन चीज़ों से भी मसला है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि